Ways of safeguarding against spread of infectious diseases. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this topic, we will study simple strategies that you apply to cope up the viral or any infectious disease in the environment. इसमें सबसे पहले आता है to maintain a good hand hygiene. हैंड हाइजीन में ये कि 20 सेकेंड्स के लिए आप हैंड को वॉश करें, फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करें. फिर अगर किसी कंटेमिनेटेड एरिया पे आप हाथ लगा के, किसी भी सरफेस के ऊपर आप हाथ लगा के उसको नोज़ से या फेस से टच करते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. हैंड हाइजीन के बाद नेक्स्ट आता है रिस्पायरेटरी हाइजीन को मेंटेन करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्लू से हैं या आपको कोई ऐसी वायरल डिजीज़ है, आप कफ या स्नीज़ करते हैं, तो उससे आप कोशिश करें कि आप अपनी एल्बो को अपने मुंह के आगे रखें, जिससे वो जो कंटेमिनेशंस हैं वो एनवायरनमेंट में या एयर में या नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट ना हो सकें. फिर उसके बाद यही हाइजीन आप दूसरे लोगों में प्रमोट करें और आप कोशिश करें कि जो आपने टिश्यू यूज़ किया है उसको अच्छे तरीके से कंटेमिनेट करें, डस्टबिन में फेंक दें. हैंड हाइजीन और रिस्पायरेटरी हाइजीन के बाद नेक्स्ट आता है वेयर अ मास्क. अगर आप अच्छे तरीके से मास्क यूज़ करते हैं, न्यू मास्क आप यूज़ करें और उसको आप जब तक आप घर से बाहर हैं या जब तक आप क्राउडेड एरिया के अंदर हैं तो आप उस मास्क को यूज़ करें और फिर अच्छे तरीके से उसको उतार के साइड से कि वो इन्फेक्शन दोबारा आपके फेस के पास या आपके नोज़ के पास ना आए, आप उसको उतार के तो फ्लश आउट कर दें या कंटेमिनेट कर दें, बास्केट के अंदर फेंक दें. फिर उसके बाद आता है अगला इक्विपमेंट, दैट इज़ स्टे इन्फॉर्म्ड. स्टे इन्फॉर्म्ड में डिफरेंट मेडिसिन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ अगर आप कनेक्ट रहते हैं, उनके देखते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ इस वक्त जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर पेंडेमिक है या एंडेमिक है. पेंडेमिक और एंडेमिक मतलब उन डिजीज़ को कहा जाता है जो इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैल रही हैं. उन डिजीज़ से आप इन्फॉर्म रहते हैं, फिर आप उनके लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनसे बचने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. इन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC, इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्म रहना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज़ मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस. 6 फीट का डिस्टेंस लोगों से मेंटेन करें. अगर आप क्राउडेड एरिया के अंदर हैं तो आप उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो डिज़ीज़ कॉजिंग है. और क्राउड के अंदर या हुजूम के अंदर अगर आप हैं तो आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ स्टे होम इफ़ यू आर सिक. अगर आप बीमार हैं तो आप घर से बाहर ना निकलने, मतलब जितने भी आपके काम हैं उनको आप डिले कर दें और आप घर हैं ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग कंटेमिनेट ना हो. नेक्स्ट आता है वैक्सीन. वायरल जो डिज़ीज़ है वो इन्वायरमेंट के अंदर है, एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके लिए वैक्सीन लें ताकि ना तो डिज़ीज़ आपको हो और अगर आपको है तो उससे दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना हो. तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ प्रमोट करें हेल्थ एजुकेशन को. जो हेल्थ एजुकेशन डिफरेंट कैंपेन्स चलती हैं, टीवी के ऊपर डिफरेंट शोज़ आते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में, तो उसको प्रमोट करना चाहिए हमें. इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ डिसइंफेक्ट और क्लीन द सरफेस. सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग के अंदर सरफेस है उसको डिसइंफेक्ट करें. डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स मिलते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं, उनको यूज़ करें. सफाई का ख्याल रखें. तो डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है to maintain proper hygiene to prevent the infections that infect our immune system. फिर next step that is आपने फॉलो करना है पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस को. जो अगर कोई डिज़ीज़ आ रही है उसकी प्रिवेंशंस बताई जा रही हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको डिज़ीज़ नहीं होगा, उन सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें. उसके बाद जो कम्युनिटी कैंपेन्स चलती हैं, जो सोशल कम्युनिटीज़ चलती हैं, अगर कोई कैंप लगता है किसी ख़ास एरिया के अंदर तो वहाँ पे जाएं
अपनी डायग्नोसिस कराएं डिज़ीज़ को मेंटेन करने के लिए, या डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो स्पेसिफिक ओरल और डिफरेंट हाइजीन्स वो आपको बताते हैं उसको मेंटेन करें। तो इस तरह से आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ और जो डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मेंबर्स हैं, वल्नरेबल मेंबर्स हैं, उनके साथ आप कोऑपरेट करें। नेक्स्ट है आप ट्रैवल और गैदरिंग प्रोसेस जो है उसको रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जांपल क्राउडेड है, जितने भी क्राउडेड फंक्शंस हैं, हुजूम है, उसको आप कोशिश करें कि उससे दूर रहें। फॉर एग्जांपल अगर कोविड में देखें तो कोविड में आप क्या था कि बाहर ना निकलें, घरों में रहें, घर में स्टे करें। तो इस तरह से इस डिज़ीज़ से, कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, कोई वायरल डिज़ीज़ है, उससे अपने आप को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके एक वायरल या बैक्टीरियल डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर हमने डिफरेंट प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेथड्स को स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।